हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3C का बचा हुआ क्वेश्चन। इसके पहले का क्वेश्चन यानी फर्स्ट से लेके फोर्थ तक का सॉल्व हो चुका है। अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रवि ओपन हिज अकाउंट इन अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹1,36,000। नेक्स्ट डे ही विड्रॉ ₹73,129 from it. How much money was left in his account? रवि बैंक में इतना रुपया डिपॉजिट करता है, 1,36,000 डिपॉजिट करके एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाता है। ठीक, और अगले ही दिन उसमें से इतना रुपया निकाल लेता है। तो कह रहा है बताइए कि कितने रुपए उसके अकाउंट में बचे हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें से इस वाले नंबर को माइनस कर देना है, जितना भी उसके अकाउंट में पैसा बचा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, डिपॉजिटेड मनी इज इक्वल टू ₹1,36,000। फिर कितना रुपया वो बैंक से निकाला है, ₹73,129। इतना रुपया वो बैंक से निकाला है। ठीक, तो कह रहा है कि अब बताइए हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। अब उसके अकाउंट में कितना रुपया बचा था। ठीक है, तो मनी लेफ्ट इन हीज अकाउंट इज इक्वल टू, इसमें से इतने को माइनस कर देना है, ₹1,36,000 माइनस 73,000 रुपीज़ का सिंबल 73,129। पिछले वीडियो में हमने बताया कि आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, मतलब 1,36,000 लिख के 73,129 इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अब जो है आपके क्लासेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से लिखना इस तरह से है। अब सॉल्व आपको इस तरह से नहीं करने आ रहा है तो आप इस तरह से अगली पेज पे कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर जो है उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1,782,6 62,871 रुपीज़ उसके अकाउंट में जो हैं वो बचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितना अकाउंट में पैसा था उसको लिख देना है, जितना रुपया उसने बैंक में डिपॉजिट किया था। फिर उसके बाद जितना रुपया विड्रॉवल मनी जो हो गए, वो जितने पैसे उसने निकाल रखे हैं उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मिसेस सक्सेना विड्रॉ ₹1 lakh फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। सी परचेस्ड अ टीवी सेट फॉर ₹38,750 एंड अ रेफ्रिजरेटर फॉर 23,890 एंड ज्वेलरी वर्थ 35,560 रुपीज़। वर्थ हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर। मतलब मिसेस सक्सेना बैंक से इतना रुपया निकालती हैं और उसके बाद 3 शॉपिंग करती हैं। पहला टीवी सेट खरीदती हैं, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर, फिर उसके बाद ज्वेलरी। कह रहा है कि बताइए इतना खर्च करने के बाद भी उनके पास कितने रुपए बच जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, मनी सी स्पेंड ऑन शॉपिंग। कुल पैसे उन्होंने खर्च किए शॉपिंग पे, वो कितना है पहले उसको निकाल लेते हैं। ₹38,750 प्लस ₹23,890 प्लस
35,560 इतना उन्होंने शॉपिंग किया। ठीक, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 98,200 रुपीज़। ठीक है, आप ऐड कर लीजिएगा, नहीं आता है तो उस तरह से ऐड कर सकते हैं, सीक्वेंस इस तरह से बना के 23890 इस तरह से। ठीक है, और 35560 अगला नंबर जो भी हो उसको लिख के इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा जितना पैसा उन्होंने खर्च किया। अगला है, कह रहा है कि उनके पास कितने रुपए बचे हैं। मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू रुपीज़, जितना है, जितना रुपया उनके पास था उसमें से हम जितना रुपया उन्होंने खर्च किया है उसको कर देंगे माइनस 98,200, तो आंसर आ जाएगा ₹1,800। ठीक है, उनके पास पैसे जो बचे हैं वो कितना है 1,800। ये रहा सॉल्यूशन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 11,500,000 इन 1 ईयर, इट इंक्रीज्ड बाई 3,608 ड्यू टू न्यू बर्थ्स, however 8,973 person died or left the town during the year. What was the population at the end of the year? कोई पॉपुलेशन, किसी टाउन का पॉपुलेशन जो था वो 11,500,000 था। ठीक है, फिर वहाँ पे न्यू बर्थ की वजह से 3,608 पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर उसमें से इतने लोगों की डेथ हो जाती है, या तो डेथ हो जाती है या तो वो टाउन जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि अब लास्ट में वहाँ की पॉपुलेशन कितनी रह गई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल of the town is equal to 11,500,000 है ना। अब उसके बाद बढ़ता है, इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड किस वजह से होती है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना 3,608, 11,500 में ऐड कर देंगे 3,608 को, तो जो आ जाएगा वो कितना आएगा 80। ये क्या है, ये तो गलत था भाई, 1,10,500 था पॉपुलेशन। ठीक है, 1,411 इतना। अब जो पॉपुलेशन है जो बढ़ा है वो पॉपुलेशन कितनी हो गई 1,14,108 इतना पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड या फिर डिक्रीज पॉपुलेशन इज इक्वल टू 11,000 माइनस जितना है उसमें से उतना डिक्रीज कर देना है 8,973। अब जो आंसर आएगा वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, 5,3,1,501 ये रहा हमारा आंसर। टोटल पॉपुलेशन इन द एंड, टोटल पॉपुलेशन इन द एंड ऑफ
ईयर इज इक्वल टू 1,05,135। ये रहा पॉपुलेशन जो इनका अब साल के अंत में बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द होल नंबर n व्हेन n प्लस 9 इज इक्वल टू n प्लस 4 इज इक्वल टू 9। पहला, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा है n प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो इस साइड अगर कोई इंटीजर, इस साइड अगर कोई नंबर, ये होता है LHS के इस पार वाला नंबर कहलाता है, सॉरी इक्वल टू के इस पार वाला नंबर कहलाता है LHS, और इक्वल टू के इस वाला पोर्शन, ये इस साइड जो है वो कहलाता है RHS। ये इधर ये जो पूरा है वो LHS है और ये जो है वो RHS। ठीक, इसी तरह से इसमें भी है, ये LHS, ये RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए इस तरह से खड़े हैं तो ये वाला जो है इधर, ये वाला पोर्शन इधर है, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला इधर है इक्वल टू के इस पार, तो इस वजह से ये RHS कहलाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना है इसको, हमको n की वैल्यू बतानी है। जिसका वैल्यू बताना होता है, यहाँ पे लिखा ना n, जिसका वैल्यू बताना होता है इसको इसी साइड छोड़ देते हैं। ठीक, इसी साइड छोड़ देते हैं, और ये जो नंबर है इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। इधर अगर प्लस में है, इधर अगर प्लस में है तो इस साइड आने पर ये माइनस में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको टच नहीं करना, ये 9 का 9 ही रहेगा, ये छूना नहीं है। इसके पहले सिंबल कौन सा है, यहाँ पे प्लस बना हुआ है ना, प्लस बना हुआ है। अब ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया, प्लस जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, माइनस में, और ये जो ये नंबर है वो वैसे के वैसे ही रह जाएगा 4। ठीक है, ये 4 ही रहेगा। अब n इज इक्वल टू 9 माइनस 4, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5। ये रहा हमारा आंसर। इस साइड वाले पोर्शन को LHS और इस साइड वाले पोर्शन को RHS बोला जाता है। इक्वल टू के इस पार है तो LHS, इक्वल टू के उस पार है तो RHS। ठीक है, अब इसको यहाँ अगर इस साइड प्लस में है, देखो इस साइड अगर प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इस साइड माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो था प्लस था, इस साइड आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ये देखो इस साइड क्या हो गया, माइनस हो गया ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 2 जो है इसी तरह से सेम है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, ये वाला इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन क्या कहलाता है, वो कहलाता है LHS, और इक्वल टू के इस पार वाला RHS है ना। ये इस साइड LHS, इस साइड RHS। वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, n की, किसकी, n की। तो n को इस साइड छोड़ के ये वाला नंबर इधर भेज देना है, मतलब ट्रांसपोज कर देना है। ये इधर माइनस में है, क्या है ये माइनस बना है ना, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखो इधर समझाया गया ना, ये इधर प्लस में तो इस साइड आएगा माइनस, इस साइड अगर माइनस में इस साइड आया तो प्लस, ये इधर माइनस में है इस साइड आया तो प्लस हो जाएगा। हमने इस नंबर को छुआ नहीं है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा है। मतलब 39 लिखा है वो 39। अब कोई कहेगा कि सचिन सर ये वाला जो है 9 ऐसे बना है, ये वाला 9 ऐसे बना, उसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इधर माइनस में था, इस साइड आया तो अब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड कर लो, अब ये कितना हो गया 7 और ये 5, n की वैल्यू कितनी हो गई 57।